मुलतानचा बस 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 नारा हटिया और केंद्र सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, जिंदाबाद, बड़ा कानून वापस लो, बड़ा कानून वापस लो, हम हमारा हक मांगते, केंद्र सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, हम हमारा हक मांगते। न्यूज 18 सर आज यहाँ धरना प्रदर्शन है, क्या मामला है? जैसा कि आप सभी को विदित है कि केंद्र सरकार ने एक हठ धर्मिता पकड़ रखी है और बिना किसी चर्चा के, बिना उस वर्ग के जो उससे प्रभावित होता है और बिना किसी तरह के सलाह मशवरे के लगातार कानून बनाती जा रही है। हमने पिछली बार देखा कि इसी तरह का कानून जो है वो किसानों के खिलाफ बनाया गया, उसके बाद में उस कानून को वापस लेना पड़ा और अब जो है हमारे सभी चालक बंधुओं के लिए और हर व्यक्ति जो व्हीकल यूज़ करता है उसके खिलाफ एक इस तरह का कानून बना दिया गया है कि किसी भी आपदा में, किसी भी दुर्घटना में उसका किसी भी तरह से, चाहे उसकी गलती हो या नहीं हो, चाहे किसी सड़क डिज़ाइन की गलती हो, चाहे वो किसी दूसरे व्यक्ति की गलती हो, कोई परिस्थिति ऐसी हो, इसके बावजूद जो है उसका जेल जाना निश्चित हो गया है। इसके खिलाफ सभी हमारे चालक बंधु, इनकी एसोसिएशंस लगातार पिछले कुछ दिनों से सड़क पर जो है अपनी बात को रख रही है, समझा रही है और अगर ये सरकार इस बात को नहीं समझेगी तो हर वो जायज़ जरिया जिससे विरोध किया जा सकता है, विरोध किया जाएगा। आप ये देखिए बड़ी तादाद में हैं यहाँ सभी के सभी चालक बंधु और अगर सरकार नहीं सुनेगी तो उसे सुनाया जाएगा और जो बहरे होते हैं उन्हें ज़्यादा जोर से सुनाया जाएगा। और मैं एक बार सभी अपने चालक बंधु से कहूँगा, जोर से बोलो एक बार, नहीं, इस पूरे हिंदुस्तान में जो आज चालक एक साथ खड़ा हुआ है वो लगातार एक साथ रहेगा और ये काला कानून फिर से लेना होगा सरकार, ये हमारी मांग है। यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या मामला है? देखिए, केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया है, जैसे आपको आजाद सिंह जी ने बताया है। अब हम सबको पता है कि अगर कहीं पर भी एक्सीडेंट होता है और ड्राइवर वहाँ से भाग करके नहीं जाएगा तो वहाँ जो पब्लिक होगी, भीड़ होगी, वो ड्राइवर को मार मार के ख़त्म कर देगी। और इस तरह की बहुत सारी घटनाएं सामने आई है जिसमें ड्राइवरों को जिंदा जलाया गया है। कर्नाटक, महाराष्ट्र में इस तरह की बहुत सारी घटनाएं सामने आई है। एक्सीडेंट के बाद ड्राइवरों को जिंदा जलाया गया है। तो हमारा निवेदन ये है कि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि एक्सीडेंट हो और ये भी अच्छी बात है कि मानवता के नाते अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो उस पीड़ित को हमें हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए, लेकिन ड्राइवर को भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उसको भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। साथ में सरकार को इस तरह के कानून बनाना चाहिए जो उस ड्राइवर के साथ मॉब लिंचिंग ना हो। ड्राइवर को भीड़, देखिए भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है और भीड़ जिसको मार देती है उसके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई भी नहीं होती। तो हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार ड्राइवरों को प्रोटेक्शन दे, ड्राइवरों को ये भरोसा दिलाए कि आपके साथ कोई गलत नहीं होगा। बाकी एक्सीडेंट भी रुकने चाहिए और पीड़ित जिसका भी एक्सीडेंट होता है उसको अस्पताल पहुंचाना चाहिए। देखिए, मेरे से बड़ा एक्सीडेंट से पीड़ित कोई व्यक्ति नहीं होगा। मैंने मेरे परिवार के 8 सदस्य एक्सीडेंट में खोए हैं, उसके बावजूद भी मैं ड्राइवरों की पीड़ा को समझ सकता हूं, ड्राइवरों का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। क्या मामला है आज? मैं नानकाराम कड़वासरा, ये जो बैनर लगे हुए हैं हमारे एसोसिएशन के हैं और मैं राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो ये जो कानून लागू किया है ना, इसमें ड्राइवरों से शायद ही केंद्र ने चर्चा की होगी या उनके संगठनों से, वैसे ही अपनी मर्जी से किया है। बाकी ये अभी गुमराह कर रहे हैं। अभी रात को जो न्यूज़ आई थी कि ऑल इंडिया कांग्रेस मोटर्स ने ये समझौता हो गया है, ऑल इंडिया कांग्रेस मोटर्स का हुआ होगा। हमारे जितने भी ड्राइवरों के संगठन है पूरे भारत के, उसमें अभी तक नहीं हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में बैठे अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पे, और जो सरकार बोलती है वो करती नहीं है।
क्यों मेरे पास एक उदाहरण देने के, मध्य प्रदेश के जो चेक पोस्ट थे आज से 4 महीने पहले जो वहाँ के गोविंद सिंह राजपूत थे परिवहन मंत्री, उन्होंने लिखित में दिया था कि मध्य प्रदेश के चेक पोस्ट 14 दिसंबर को बंद कर दिए जाएंगे। सरकार बन गई वहाँ, अभी कुछ बंद नहीं हुआ है, तो लिखित में दिया हुआ भी बंद नहीं हो रहा है। तो रात को ऐसे बोल दिया कि इस कानून को अभी लागू नहीं करेंगे, तो ड्राइवर कैसे विश्वास करेंगे उस पर। और हमारे को रात को कलेक्टर साहब ने बताया था कि ड्राइवरों को भ्रमित किया जा रहा है, अभी तक कानून के बारे में किसी को पता भी नहीं है। तो हमको भी नहीं पता है और नहीं कलेक्टर महोदय जी को पता है कि पूरा क्या है राज। तो पूरा कानून लागू नहीं होगा तब तक सामने नहीं आएगा। अब उसमें धारा कैसी है वो बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, जानबूझ के करेगा उस पर लगेगा, लेकिन इस पर तो यही लिखा है हिट एंड रन। हिट एंड रन मतलब धो के भाग जाना, तो जानबूझ के कोई ड्राइवर नहीं भागता है। बाकी बहुत सारी घटनाएं आप पत्रकार बंधुओं को पता है कि एक्सीडेंट होता है तो वहाँ की जो पब्लिक होती है ना वो उसको पीट पीट के मार देती है, तो उसकी वजह से वो भागता है। बाकी वो भी एक इंसान है, भागेगा क्यों किसी को ठोके। ठीक है मैं कह दूँ आया हूँ की कराया हो भाखरा राम मेरा नाम है साहब, और बस ऑपरेटर यूनियन बाड़मेर के हम सभी ड्राइवरों का समर्थन के अंदर आज यहाँ आए हैं कलेक्ट्रेट के आगे, और सारे जितने मेरे ड्राइवर भाई हैं वो सभी पधारे हुए हैं। और उन्होंने एक ही चीज़ की बात है, ये जो काला कानून बनाया है ये काला कानून हमारे लिए इनका बहिष्कार करते हैं और इनसे इस कानून के आधार पर हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। हमारे ड्राइवर भाइयों ने एक ही निर्णय लिया है, ये केंद्र सरकार यदि कानून वापस नहीं लेगी तो हम ये स्टीयरिंग शॉर्ट अभियान और घर चले जाएंगे। कमठे की मजदूरी कर लेंगे, वो हमारे लिए बेहतर है, परंतु हम यही केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं हम गाड़ी को नहीं चलाएंगे। और इसी भारत की अर्थव्यवस्था को रखने वाला ड्राइवर है। ड्राइवर एक भारत का पहला सैनिक होता है और दूसरा ड्राइवर होता है। यदि ड्राइवर नहीं हुआ तो ये भारत नहीं चलने वाला है। इसीलिए माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मैं यही कहते हैं कि आपने न तो कोई हमसे चर्चा की है, न हमारी कोई यूनियन अध्यक्ष की बैठक हुई है, और इसी बैठक के आधार पर आपने हमारे लिए क्या किया है, आपने कानून बना दिया बस। इसीलिए हम ये बहिष्कार करते हैं इस कानून का, और हम आज के बाद में ये कानून वापस नहीं हुआ तो बाद में हड़ताल पे बैठेंगे और घर चले जाएंगे। इन गाड़ियों को छोड़कर, इन गाड़ियों को चलाने वाला इसे यहाँ कोई नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए मेरे जितने भी भाई हैं इनसे सभी ये ड्राइवर भाई आपके सामने ये दरख्वास्त लेके आए हैं और हाथ जोड़ के सभी से निवेदन है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का हम सम्मान करते हैं। हमारा ये कानून वापस नहीं होगा तो हम हड़तालों पे बैठ जाएंगे, जहाँ पर सड़कों पे बैठ जाएंगे, नहीं होगा तो हमारे घर जाकर बैठ जाएंगे, भारत की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी।